हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आई हूँ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। मेरे जो वीडियोस हैं वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर होते हैं जो उस और इस फील्ड में हम अवेयरनेस फैलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा सहयोग करिए। कहीं ना कहीं हम लोग एक कम्युनिटी बना रहे हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को समझे और एक दूसरे के लिए खड़े हों जब ज़रूरत हो तो। क्योंकि देखिए, जब हम नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं तो एक बहुत अकेलापन का एहसास होता है और उस अकेलेपन के एहसास को दूर करने का यूट्यूब में जो ये वीडियोस हैं ये बहुत बड़ा एक सहारा बनते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातों को हम सहमत होते हैं, हम एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं और एक दूसरे के साथ एक सहमति बनाते हैं। वो जो एक अकेलापन हमें नार्सिसिस्ट के साथ लगता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब हमें इतने सारे लोग वैलिडेट करते हैं, इतने सारे लोग हमारी बात पे हाँ करते हैं और सहमत होते हैं, तो एक बहुत हिम्मत बनती है और बहुत एक सहयोग की फीलिंग आती है। तो इसी चीज़ को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं तो हमें क्यों अकेलापन लगता है और क्यों ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। भले ही हम बहुत बड़े ग्रुप में रह रहे हों, भले ही हमारे आसपास बहुत सारे लोग हों, पर फिर भी एक एक फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं हम अकेले छूट गए हैं। और हाँ, अगर आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस ज़रूर लें। और ये यूट्यूब्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी सहमति देने में, आपकी बातों में, आपको सहयोग करने के लिए। और हम सब आपके साथ हैं, एक पूरी कम्युनिटी आपके साथ है, इस ऐसा पक्का मान के चलें। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्यों हमें नार्सिसिस्ट के साथ एक अकेलापन का एहसास होता है। सो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है, चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे आपके भाई बहन हों, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके इन लॉज हों, कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे उनके आने से आपकी लाइफ में अकेलापन आ जाता है। जब वो नहीं होते तो इतना अकेलापन नहीं होता, उल्टा उनके आने से अकेलापन हो जाता है। ये एक बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रिश्ते बनाते हैं सहयोग के लिए, साथ के लिए, कि हमें सहयोग मिले, साथ मिले, हम मिलजुल के रह पाएँ, हम एक दूसरे से बातें शेयर कर पाएँ। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें रिश्ते अच्छे लगते हैं, हम रिश्तों में बंधना चाहते हैं। और हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं फैमिली को बहुत ज़्यादा मानता है, तो हम एक फैमिली बनाते हैं और ये सब करते हुए हम सोचते हैं कि हमको साथ मिलेगा। पर जब हम नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं, जब एक नार्सिसिस्ट हमारी लाइफ में आता है, तो उल्टा हमें लगता है कि उससे तो अकेला बेहतर बेहतर लग रहा है। वो जब है तो उल्टा अकेलापन ज़्यादा महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नार्सिसिस्ट आपको आपसे ही दूर कर देता है। सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे पावन रिश्ता, सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता क्या है हमारी ज़िंदगी में? आप लोग बताइए, आप लोगों के लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता कौन सा है? कुछ लोग बोलेंगे माँ है, कुछ बोलेंगे भाई है, कुछ बोलेंगे पति है, कुछ बोलेंगे पत्नी है। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता आपका खुद का खुद के साथ है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हम पहले दिन से और आखिरी दिन तक अपने साथ निभाते हैं। हम अपने सबसे परम मित्र और सबसे परम शत्रु हो सकते हैं। तो हमारा हमारा खुद से रिश्ता बहुत ही क्लियर होना, बहुत ही सही होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट हमको हमारे अपने से, अपने आप से ही दूर कर देता है। वो हमारी हर बात को बोलता है गलत है, गलत है, तुम खराब हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया। ऐसा करते करते हम अपने पे ही कॉन्फिडेंस खो देते हैं, अपने ऊपर ही हमारा आत्मविश्वास दिख जाता है। और जो हमारा सबसे नज़दीक का रिश्ता है जो है कि अपने साथ, वो ही हिल जाता है। और वहीं से शुरुआत होती है अकेलेपन की। अकेलेपन से डरिए मत, अकेलापन कुछ भी नहीं करता। अगर आप अपने सबसे परम मित्र हैं तो अकेलापन आपको नहीं डरा सकता। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं, हमारा खुद के साथ रिश्ता खराब होता है
और वहीं से सारी की सारी मुसीबत की जड़ शुरू होती है। हमें कुछ समझ नहीं आता। नार्सिसिस्ट हमको अपने पे डिपेंडेंट कर देता है। वो बोलता है मैं सही हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, मैंने बहुत दुनिया देखी है, मुझे सब आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, मुझे सब आता है। बस वो यही बोलता रहता है। 24 घंटे वो यही बोलता है, महीनों वो यही बोलता है, सालों वो यही बोलता है। अब आप एक बात सोचिए, बार 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 बोल रहे हैं आप गलत मैं सही, आप गलत मैं सही, तो क्या होगा? आप सोचेंगे वो सही है, चलो मान लिया, पर आप गलत हैं हर चीज़ में। आपका खुद पे से विश्वास हट जाएगा और यहीं से अकेलापन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है कि सही है। और जिससे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको आइसोलेट कर देता है, अलग थलग कर देता है, अब आप उससे पूछेंगे तो वो आपकी बुराई के अलावा कुछ करेगा नहीं। तो अब आपका आपके अपने साथ से ही साथ छूटता है। आपका खुद के साथ जो नाता है वो खराब हो जाता है और इस वजह से सारी कन्फ्यूजन आती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, हमेशा मैं आप लोगों से हर वीडियो में एक प्रण करवाती हूँ, तो यहाँ आज प्रण करिए आप अपने साथ एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता बनाएंगे। आज से, अभी से अपनी जितनी हो सकती उतनी तारीफ करिए। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत समझदार है, आपको सब आता है, आप गलतियाँ कर सकते हैं, पर वो हर मनुष्य करता है। अपनी गलतियों से आप सीखते हैं, अपनी गलतियों से ही आप आगे बढ़ते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप सबके साथ निभाते हैं, आप बहुत ही बढ़िया इस धरती पे एक मनुष्य हैं। अपने आप को रोज ये एफर्मेशन दीजिए, अपने आप को रोज ये बात बोलिए, अपने सबसे परम मित्र बनिए। उसके बाद जोड़िए और लोगों को अपने साथ। नार्सिसिस्ट को तो लिस्ट में रखिए ही मत, वो तो जुड़ने लायक ही नहीं है। उसकी बात बस उतनी सुन लीजिए बिजनेस के जैसे, ठीक है बोल, ठीक है सुन लेते हैं, इस तरीके से सुनना पड़ेगा आपको उसकी बात। उसकी बात को बिल्कुल भी अहमियत मत दीजिए, कुछ बात उसकी अहम होती ही नहीं है, सब बकवास के अलावा उसने कुछ करना ही नहीं है। तो अपने साथ रिश्ता, जितनी मेहनत करनी है अपने साथ, जितनी भी मेहनत करनी है अपने साथ। नार्सिसिस्ट के ऊपर कोई मेहनत मत करिए, उसके बताए हुए रिश्तों पे कोई मेहनत मत करिए। वो इतना कामचोर होता है, अपने दोस्तों को बुला बुला के पार्टी करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है इसको खिला, वो इम्पोर्टेंट है उसको खिला। अपनी पार्टी होनी चाहिए, बाहर वालों के सामने अच्छा बनना है ना, आपसे काम कराते हैं, बाहर वालों को पार्टी कराते हैं। आप परेशान होते रहिए, कोई मतलब नहीं है, बाहर वाले खुश रहने चाहिए, क्योंकि उनसे उनको एक तारीफ मिलती है, झूठी तारीफ करके चले जाते हैं लोग। नुकसान किसका? घर का। सो अपनी ही तारीफ करिए, बहुत समझदार बनिए, बहुत समझदारी रखिए। एक नार्सिसिस्ट के साथ तो बहुत भयानक समझदार होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समझदारी दिखानी पड़ती है। वो तो एक 2 साल के बच्चे से ज़्यादा कुछ है ही नहीं, वो 2 साल का बच्चा भी शायद समझदार हो। तो उसके अंदर तो वो समझ भी नहीं है कि घर कैसे चलाना है, कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे मैंने चलानी है, कैसे मैंने घर के लोग को सहयोग देना है। देखिए जो भी एक चीज़ एक इंसान के अंदर समझदारी वाले गुण होने चाहिए, वो तो है ही नहीं ना। और जब वो गुण ही नहीं है तो फिर वो क्या ही आप उससे उम्मीद करें। सो अपने साथ इस वीडियो से प्रण करें कि अपने साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या सोचा है, कि किस तरीके से आप लोगों का क्या अनुभव रहा है, ये भी ज़रूर शेयर करिए। आप लोग के अनुभव का मैं वेट करती हूँ। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को आगे ग्रो करने में मदद करिए मेरी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। क्या वीडियोस मैं और अपलोड करूं, किस तरह के करूं, ये भी ज़रूर बताइए। और आप लोगों के लिए बहुत सारे और वीडियोस मैं लाती रहूँगी। अगले वीडियो तक के लिए बाय।